अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है इफ़ एंड एल्स और जबकि दूसरा है स्विच एंड केस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एंड एल्स के बारे में। इफ़ एंड एल्स जो है हम अपनी सिस्टम की इंटरेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत सारे सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंडीशनली चीज़ों को शो करना होता है। और इसी तरह हमारे पास एक यूज़ केस है जिसमें हम एक रिजर्वेशन सिस्टम को इमेजिन कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर यूज़र अपनी रिजर्वेशन करवाते वक्त पार्टी साइज़ जो है वो 5 या उससे कम रखता है, तो उस सूरत में हम उसकी रिजर्वेशन को आउटो अप्रूव कर देंगे। और इन केस अगर उसका पार्टी साइज़ जो है वो 10 या उससे कम है, तो ऐसी सूरत में हमें स्टाफ की कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। और इस सूरत में सिस्टम जो है वो उस रिजर्वेशन को पेंडिंग में डाल देगा। और इन केस यूज़र 10 से अबव पार्टी साइज सेलेक्ट करता है, तो ऐसी सूरत में हम उसे बुकिंग करना अलाउ ही नहीं करेंगे, यानी कि वो रिजर्वेशन प्लेस ही नहीं होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, पार्टी साइज, और इसे मैं फिल वक्त 5 से लेस कर देता हूँ। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ रिजर्व। ये एरो फंक्शन है और इसके अंदर हम कंडीशंस डिफाइन कर देते हैं। अगर पार्टी साइज लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो हमने यूज़र को दिखाना है, हमने यहाँ पे रिटर्न करना है अप्रूव्ड। और इन केस पार्टी साइज लेस देन और इक्वल टू 10 हो, तो हमने यूज़र को रिटर्न करना है पेंडिंग। और यहाँ पर एल्स इफ़ जो है आप लातादाद दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको एल्स इफ़ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में हम स्विच केस की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो हमें इफ़ एल्स और एल्स इफ़ की ज़रूरत ही पड़ती है, तो आप उसको एल्स इफ़ को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल एल्स की कंडीशन ले लेते हैं, जिसमें हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टी साइज़ जो है वो 10 से अबव हो तो वो नॉट अलाउड करे, बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसके रिज़ल्ट को हम लॉग करवा लेते हैं। मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो इसने क्या किया, क्योंकि हमारा पार्टी साइज़ जो है वो 4 है, तो इसने अप्रूव कर दिया। इसी तरह अगर हमारा पार्टी साइज़ 7 या 8 होगा, तो रिज़र्वेशन जो है वो पेंडिंग में चली जाएगी। और इन केस हमारा पार्टी साइज़ जो है वो, यानी कि यूज़र का पार्टी साइज़ 10 से अबव होगा, तो ऐसी सूरत में रिज़र्वेशन नॉट अलाउड होगा। इस तरह से आप इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इन केस आपके पास सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर, एल्स इफ़ के अंदर, यानी कि आपको एक ही लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है, तो ऐसी सूरत में आपको ये कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा मज़ीद अच्छा लगे। इसके बाद भी अगर आप रन करेंगे तो हमारा सिस्टम इसी तरह से काम करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।